हेलो एवरीवन, लास्ट 3 वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट के अंदर डबल इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास कांस्टेंट लिमिट थी, वेरिएबल लिमिट थी और एरिया के अंदर दिया था। तो आप ये 3 वीडियो को देखकर वो तीनों वीडियो देख सकते हैं। आज मैं आपको जो नया बताऊंगा डबल इंटीग्रेशन के अंदर वो है पोलर कोऑर्डिनेट में हम डबल इंटीग्रेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। हम आते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर। तो आप देख सकते हो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर है, हमारे पास dx dy की जगह dr d थीटा दिया हुआ है और जो लिमिट है वेरिएबल लिमिट है थीटा के अंदर। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे हमारी लिमिट वेरिएबल लिमिट थीटा के अंदर होती है तो उसको हम सबसे पहले जो इंटीग्रेशन करते हैं वो r के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 0 to π/2 0 to a cos थीटा। r के रिस्पेक्ट में करेंगे तो r dr, उसके बाद जो सेकंड इंटीग्रेशन किया जाएगा वो थीटा के रेस्पेक्ट में किया जाएगा। ठीक है, तो हमने सबसे पहले इसको स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा 0 to π/2 r dr का इंटीग्रेशन हो जाएगा r²/2, तो 1/2 बाहर, ये हो जाएगा r², लिमिट जाएगी 0 to a cos थीटा। अब इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 0 to π/2, अपर लिमिट रखेंगे तो हो जाएगा a² cos² थीटा। ठीक है, और यहाँ पे अपना साइन थीटा भी चल रहा है तो ये हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा, यहाँ पे भी आ जाएगा साइन थीटा डी थीटा और यहाँ पे भी हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा। ओके, तो अंदर वाला इंटीग्रेशन हमारा ये हो गया थीटा के अंदर है क्या, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हमारा पास कांस्टेंट बाहर निकल के किस प्रकार से हो जाएगा, ये हो जाएगा a²/2 और /2 cos² थीटा साइन थीटा डी थीटा। ओके, हमारा इंटीग्रेशन इस पर चेंज होगा। अब इसमें किस प्रकार कर सकते हैं हम, cos थीटा को मान लेते हैं t, तो हो जाएगा माइनस साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू डी टी। लिमिट चेंज कर देंगे, जब हमारा थीटा है 0 तो t हो जाएगा 1, थीटा है π/2 तो यहाँ पे रखेंगे तो हमारा वैल्यू हो जाएगी t की वैल्यू 0, तो हमारी अब ये हो जाएगी माइनस a²/2। ठीक है, cos थीटा की जगह रख देंगे t तो हो जाएगा 0 की जगह हो जाएगा 1 to 0, cos² की जगह cos थीटा की जगह रख देंगे t² और साइन थीटा डी थीटा की जगह आ जाएगा माइनस डी टी, तो माइनस ने बाहर लिख दिया, ये इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से सिंपल से इंटीग्रेशन कर सकते हैं इसको, माइनस a²/2 t³/3, लिमिट जाएगी 1 से 0। ओके, अपर लिमिट रखेंगे 0 तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, लोअर लिमिट रखेंगे 1 तो आएगा हमारे पास -1/3, इसको क्या आ जाएगी माइनस a²/2 इंटू -1/3, आंसर हो जाएगा हमारा a²/6। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो देख सकते हो कि इंटीग्रेट r sin थीटा ओवर द एरिया ऑफ कार्डियोइड r इक्वल टू a1 + cos थीटा अबाउट इनिशियल लाइन। मतलब हमें इंटीग्रेशन करना है r sin थीटा का और हमको जो रीजन दिया हुआ है वो रीजन है a1 + cos थीटा और इनिशियल लाइन के बीच में। तो सबसे पहले हम इंटीग्रेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमको रीजन दिया है इसको ड्रॉ करेंगे। तो रीजन हमारे पास ये है r और थीटा कोऑर्डिनेट के अंदर है, तो इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम ग्राफ खींचेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देख सकते हो हमको ड्रॉ करना है r a1 + cos थीटा, हमको ड्रॉ ये करना है r + 1 + cos थीटा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इनिशियल लाइन। इनिशियल लाइन में क्या होता है, हमारा थीटा 0 होता है, तो जैसे हम थीटा इक्वल टू 0 रखेंगे यहाँ पे तो इसकी वैल्यू जाएगी cos 0 1, अंदर हो जाएगा 1 + 1 r इक्वल टू 2f। मतलब क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 0 पे r की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ जाएगी। इसके साथ साथ जब हम रखेंगे थीटा इक्वल टू π/2 पे cos π/2 0 हो जाएगा, हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, r की वैल्यू आ जाएगी a। इसी के साथ साथ जब हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू रखेंगे पाई, तो उस केस में क्या हो जाएगी वैल्यू, माइनस cos पाई -1 हो जाएगा, तो ये r की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। मतलब हमको जब थीटा इक्वल टू 0 तो स्टार्ट करना है 2a से और उसको डिक्रीज करते हुए जाना है कहाँ तक, 0 तक, और एंगल इंक्रीज होगा 0 से पाई तक। मतलब जब हमारा एंगल 0 है तब तो इसकी वैल्यू है यहाँ पे, इसको नाम देते हैं 2a। थीटा इक्वल टू 0 पे हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद जब थीटा का वैल्यू क्या रखेंगे हम, पाई बाई 2 रखेंगे यहाँ पे,
पाई बाय 2, तो आर की वैल्यू ए, तो ये तो 2a हो गया, तो ये हो जाएगी वैल्यू a। कब? जब हमारा एंगल ये क्या है पाई बाय 2। और जैसे हम थीटा की वैल्यू पाई तक बढ़ाएंगे तो वैल्यू कहाँ तक डिक्रीज हो जाएगी? a से 0 तक, मतलब हमारी वैल्यू डिक्रीज होती होते 0 पे आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास जो r की वैल्यू होगी वो स्टार्ट होगी यहाँ से, फिर आएगी a पे और फिर आएगी 0। तो हमारा ग्राफ किस पर बन जाएगा? यहाँ से स्टार्ट होगा, r की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी यहाँ पे, और जैसे ही आतेगा ये इस प्रकार से इस पॉइंट पे। तो हमारा इस रीजन के अंदर इसको डबल इंटीग्रेट हमको करना है। ठीक है, तो इसको डबल इंटीग्रेट करने के लिए देखिए हमको जो रीजन दिया सबसे पहले उसको क्या करेंगे, उसके लिए हमको लिमिट निकालनी पड़ेगी। कहाँ से कहाँ तक लिमिट निकालने के लिए? लिमिट निकालने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम क्या करते हैं, एक थीटा एंगल ले लेते हैं, एक वेरिएबल एंगल थीटा। ओके, थीटा एंगल ले लेते हैं, इस पे आर की वैल्यू हमको ये वाली आर की वैल्यू हो जाएगी। ओके, तो अब हम इसको इस एरिया को कवर करना है, तो हमको थीटा इक्वल टू 0 से कवर करते हुए पूरा थीटा इक्वल टू कहाँ तक जाना पड़ेगा? 0 से पाई बाय 2 तक। तो हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर थीटा की जो लिमिट आ जाएगी, थीटा की तो कौन सी लिमिट आ जाएगी? थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? 0 से स्टार्ट करना है और पाई तक जाना है। तो हमारे पास थीटा की लिमिट तो आ गई, क्योंकि हमको यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक जे के आना है। अब हमारे पास किसी एंगल थीटा के ऊपर आर की लिमिट निकालने के लिए हम देखेंगे आर हमारा ये है, किसी एंगल थीटा पे आर की वैल्यू ये है। तो इस आर की वैल्यू पे हम देखते हैं, इस आर की वैल्यू स्टार्ट हो रही है यहाँ से, और आर की वैल्यू कहाँ तक जा रही है? ये जा रही है इस पॉइंट तक। ठीक है, इनिशियल 0 से और यहाँ तक जा रही है। तो आर की जो वैल्यू होगी वो इनिशियल स्टार्ट होगी 0 से और कहाँ तक जाएगी? यहाँ तक। और इस आर की लंबाई हमको किस फॉर्मूले में दी है? फॉर्मूले ये वाला फॉर्मूला हमको दिया हुआ है। यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? a1 प्लस cos थीटा। तो हमारे पास यहाँ पर लिमिट आ चुकी है। तो लिमिट क्या आई है? आर की, आर के लिमिट आई है a1 प्लस cos थीटा से 0, और हमारे पास थीटा की लिमिट आई है पाई 0 से पाई। अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं इसको। तो इंटीग्रेट करने के लिए हमको किस पर लिखना पड़ेगा? इंटीग्रेट करने के लिए लिखना पड़ेगा, हमें करना है r साइन थीटा को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, और जिस प्रकार हमारे पास xy कोऑर्डिनेट के अंदर dx dy से इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, और जब भी पूरा कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो इंटीग्रेट किया जाएगा r dr। हमको याद रखना है, इंटीग्रेशन करने के लिए हमारे पास जो होगा वो होगा r dr d। r की लिमिट तो a1 प्लस cos थीटा, और ये लिमिट आई है 0 से पाई, 2 पाई 0 a1 प्लस cos थीटा r dr। इन दोनों को इंटीग्रेट कर देते हो जाएगा r स्क्वायर dr, और जो वैल्यू आएगी उसको इंटीग्रेट कर दिया जाएगा डी थीटा के रेस्पेक्ट में। इसका इंटीग्रेशन करेंगे 0 टू पाई r स्क्वायर डी का इंटीग्रेशन हो जाएगा r क्यूब बाई 3 को बाहर ले लेते हैं, लिमिट जाएगी 0 से a1 प्लस cos थीटा। ओके, अब यहाँ पे मान रखेंगे और लास्ट में यहाँ चल रहा है दी थीटा। अब हम वैल्यू रखेंगे 1/3 0 टू पाई r क्यूब में मान रखेंगे तो हो जाएगा a क्यूब 1 प्लस cos थीटा का क्यूब माइनस 0 रखेंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हो जाएगा डी थीटा। हमारा जो इंटीग्रेशन है वो किस में कन्वर्ट हो चुका है? थीटा के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पे साइन थीटा भी चल रहा है तो इसको हम साइन थीटा भी करेंगे, तो इसको लिखेंगे साइन थीटा डी थीटा। यहाँ पे भी आएगा साइन थीटा डी थीटा। ओके, यहाँ पे हो जाएगा ये एक क्यूब बाद 3 बाहर है, और यहाँ पे जो साइन थीटा है उसको हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा को लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहाँ पे डी थीटा। ओके, और यहाँ पे है क्यूब
तो ये हो जाएगा क्यूब बाहर, तो 2 की पावर 4 मतलब 16 आ जाएगा बाहर, अंदर आ जाएगा 0 टू पाई साइन थीटा बाई 2, और यहाँ पे हो जाएगा ये कॉस थीटा बाई 2, हो जाएगा कॉस 6 और कॉस 7 थीटा बाई 2 डी थीटा। हमारा इंटीग्रेशन ये रह जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस थीटा बाई 2 को मान लेंगे टी, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा बाई 2 और अपन 2 बाहर, डी थीटा इक्वल टू डी टी। ओके, और लिमिट हमारी चेंज हो जाएगी जब थीटा की वैल्यू 0 तो टी की वैल्यू 1, थीटा की वैल्यू पाई तो टी की वैल्यू 0, यह आ जाएगा 16 ए क्यूब बाई 3, 0 पे 1 तो जाएगा 1 0, साइन थीटा डी थीटा ये कह सकते हैं डी टी, तो साइन थीटा डी थीटा इसीलिए कह सकते हैं डी टी, और मतलब डी टी इंटू पर तो माइनस 2 बाहर आ जाएगा, -2 इंटू यहाँ आ जाएगा डी टी, और कॉस्ट बाई हो जाएगा टी की पावर 7 डी टी। ओके, 32 टी की पावर 7 टी की पावर 8 डिवाइड बाई 8, लिमिट जाएगी 1 to 0, ये हो जाएगा हमारे पास -4/3 ए क्यूब, अपर लिमिट रखेंगे 0 -1 और -1, वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी हमारे पास कर देगा 4/3 ए क्यूब, आप मार्जिन टी कर जाएगा 4/3 ए क्यूब।